अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन की टिप्स कुछ के किस तरीके से हम टाइम को सेव कर सकते हैं और जल्द से जल्द कुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि बकरा ईद आ रही है, मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, तो उस लिहाज से आप इन चीज़ों को एडवांस में तैयार करके रखें तो टाइम की अच्छी खासी बचत होगी। और जिस तरीके की गर्मी है तो किचन में ज़्यादा देर भी आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने फ़्रेश जो है सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने वॉश कर लिया था और इनको मैं ड्राई कर लूँगी। इसके ऊपर से जो ये इनके हैं टॉप्स, इनको मैं रिमूव कर लूँगी। तमाम जो मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो के करीब हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इनको अच्छे से रिमूव कर लेने के बाद मैंने ड्राई कर लिया था और अब मैं इनको तमाम को जग के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। जितनी मिर्चों का आप पेस्ट बना कर रखना चाहें उनका पेस्ट बनाकर आप उसी क्वांटिटी के मुताबिक इनको स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये तकरीबन 1 केजी के करीब सब्ज़ मिर्च थी, कुछ मैंने ऐसे रख दी थी और कुछ का मैं पेस्ट बनाकर उसको स्टोर कर लूँगी। तो तमाम जो है मिर्च उसको हम जग के अंदर ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब पानी। पानी की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर बिल्कुल ही रनी बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको 5 से 6 मिनट तक हम अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो इसका अच्छा सा पेस्ट है वो हमारे पास बन जाए। तो अब इसको जो हम स्टोर करने का तरीका है वो हम ले लेंगे आइस क्यूब्स, या आपके पास कुछ भी ऐसे जो हैं छोटे छोटे पॉट्स अवेलेबल हों आप उसमें इसको स्टोर कर सकती हैं और जितनी क्वांटिटी आप निकालना चाहें आप उनको निकाल सकती हैं। तो इस तरीके से मैं आइस क्यूब्स के अंदर जो है आइस क्यूब ट्रे के अंदर मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी और उसके बाद इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए ठहरा दूँगी। और उसके बाद आप चाहें तो इनको एयर टाइट बैग के अंदर रखें या फिर आप किसी भी जार के अंदर रख के फ्रीज़र में इसको कम से कम 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जितना भी आप पेस्ट बनाना चाहें आप इजीली बना सकती हैं। तो इस तरीके से टैप करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा इसका मिक्सचर है उसको रिमूव कर लूँगी और जो है उसको दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो हमारी मिर्चें हैं ये भी सेव हो जाएंगी और जो हमारी टाइम है वो भी सेव हो जाएगा। हम इसको किसी भी मसाले के अंदर ऐड कर सकते हैं, खानों में ऐड कर सकते हैं, पुलाव में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम मिर्चों को बनाकर स्टोर कर लेंगे और ये देखें इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि इसमें से जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएं। तो मेरे यहाँ पर 2 डिशेस तैयार हो गई थी, इनको मैं फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लूँगी। और दूसरी तरफ अब हम रेडी कर लेंगे मसाला जो कि हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास प्याज हैं और टमाटर हैं, टमाटरों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। प्याज यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 किलो और टमाटर लूँगी तकरीबन 2 किलो। आप टमाटरों की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये मसाला बनाने में मदद आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग कर ली थी और अब मैं टाइम की बचत के लिए इनको प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लूँगी 1 गिलास पानी डाल के। तो पहले हम इसको कवर नहीं करेंगे बल्कि जब इसका अच्छा खासा पानी रिमूव हो आएगा 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक करने के बाद इसको प्रेशर कुकर के साथ कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट। और उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी कंडीशन हो गई है। मज़ीद इसका पानी ड्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब ये जो मिक्सचर है प्याज और टमाटर का इसको हम फटाफट डालेंगे सालन के अंदर और उसके बाद जल्द से जल्द हमारा सालन जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी टाइम है उसकी बचत हो जाती है। तो मसाले में ये देखें अच्छा खासा पानी खुश्क हो गया है, इसके अंदर हम मज़ीद कोई मसाला या पानी नहीं ऐड करेंगे। तो अब इस तरीके से मैं इसको ये देखें आपके सामने ब्लेंड कर लूँगी और इसका जो फाइन सा पेस्ट है उसको रेडी कर लूँगी। तो अब इस पेस्ट को आप किसी भी पॉट के अंदर शिफ्ट कर लें, आपके पास कोई भी बर्तन अवेलेबल हो। तो मैं आपको लास्ट में इसका ये तरीका बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसको सालन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस वाले जार थे जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं हर शॉप पर। तो आप इस तरीके से ले लें और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़िल कर लें कि आप एक खाने के अंदर एक टाइम के एक सालन के अंदर कितनी क्वांटिटी प्याज और टमाटर की पेस्ट की डालेंगे और आपका जो सालन है वो परफेक्ट बनेगा। तो जितना आपके बर्तनों में इजीली आ जाए आप उतना ही शिफ्ट कर लें और इसको फ्रीज़ करके रख दें। फ्रीज़ होने के बाद आप बेशक इसको एयर टाइट शॉपर के अंदर रखें या किसी भी चीज़ के अंदर रखें। तो ये देखें मज़ेदार सा जो है मेरा मसाला रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो।